ओके, चलिए तो अब हमें जो है कोऑर्डिनेट गिवन होगा और हमें जो है रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए, तो इसमें बस यही टाइप रह गया है, तो आज इसको हम कवर कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको गिवन है, एक क्वेश्चन गिवन है आपको कि मान लीजिए इफ पॉइंट पी, मान लीजिए ये आपके पॉइंट आपको गिवन है पी और डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining मान लीजिए आपको कोई ये दोनों पॉइंट गिवन है, मान लीजिए ए है आपका 8 एंड 9 और आपका जो दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 1 एंड 2 और इन रेशियो मान लीजिए ये आपको फाइंड करना है। तो मान लीजिए इसको एम और एन ही रख देते हैं, एम एंड एन। देन हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। इस टाइप से आपका एक ये टाइप जो है रह गया है। इसमें क्या है, आपको जो रेशियो है एम रेशियो एन, ये आपको फाइंड करना है एम और एन की क्या वैल्यू होंगी। तो देखिए, तो सवाल ये कह रहा है कि मान लीजिए आपका कोई लेंथ सेगमेंट है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट है आपका बी। इसके कोऑर्डिनेट है 8, 9 एंड इसके कोऑर्डिनेट है आपको गिवन है 1 एंड 2। ओके, आपसे कहा गया है कि ये जो पॉइंट पी है ये डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को। तो ये मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है के और 7 और ये रेशियो आपको फाइंड करना है, यानी कि एम, ये एम हो गया और ये एन। तो आपको ये एम और एन की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, तो जैसे हमने निकाला था अपने इंटरनल डिवीजन को, सेम ऐसे ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पॉइंट लिख लेने हैं। तो आपको जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो चलिए, तो ए जो पॉइंट है आपका उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके 8, 9। तो इसको लिख लीजिए 8 और यहाँ पर ये x1 हो गया और y1 है आपका 9 और ए से ही बी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 1 और y कोऑर्डिनेट है 2। बस, और आप यहाँ पे क्या करते थे, हम रेशियो डाल देते। तो रेशियो है यहाँ पर k और 7, तो आप इसको k और इसको जो है 7 ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप क्या है, जो ये आपको रेशियो दिया है यानी कि m और n, अब आप इसको लेट करके यहाँ पर जो रेशियो है आप इसको बना सकते हैं m रेशियो 1। ये आप मान सकते हैं कि रेशियो जो हमारा है ए और बी को, जो ये m और 1 रेशियो में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पर k की जगह आप m रख सकते हैं और 7 की जगह आप 1। तो यहाँ पे रेशियो डालना है आपको, तो आप इसकी जगह पे k और 7 की जगह m और 1 रख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए a एंड p, ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 8 और 1। ओके, तो यहाँ पर ये है आपका 8, ये है 1 और ये है आपका क्या, ये है आपका 9 एंड 2। ओके, ये है आपका 9 और ये है 2। तो ये जो रेशियो था हमने मान लिया m और 1 का रेशियो, इससे आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। अब क्या करते थे हम, अब करते थे हम कौन सा सूत्र, थर्ड सूत्र, वो कहता था हमारा ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से। तो करिए इसको यूज। तो क्या करते थे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ऐसे एंड देन ऐसे और फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं। तो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका, तो सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा, वो जो स्कूल में गए वो आके उसका रिफ्लेक्शन हो गया। 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 8।
और अपॉन में होता था m प्लस n। तो m है आपका m और n है आपका यहाँ पर 1। तो ये आप ले सकते हैं। ये तो आपका आ गया x कोऑर्डिनेट। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करते थे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई तो कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर 2m प्लस के 9 1 जा 9, तो यहाँ पर हो गया 9 और अपॉन में हो गया आपका m प्लस 1। और आपको ये गिवन है, ये x कितना गिवन है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में, x आपका जो है k है और y है आपका 7। तो आप इन दोनों में से किसी एक को लेकर के सोल्व कर दीजिए तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए आपको y की वैल्यू वहां पर गिवन है 7, तो हम जो है यहाँ पर y कोऑर्डिनेट लेंगे। तो यहाँ पर हम अगर y कोऑर्डिनेट लेंगे तो आपका y कोऑर्डिनेट है 2m प्लस 9 अपॉन m प्लस 1 और y आपको गिवन है वहां पर 7, तो यहाँ पर बस 7 रख दीजिए और इसको सोल्व करके यहाँ पर आप m की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो आपको मिला ये 7 इक्वल टू 2m प्लस 9 और अपॉन में m प्लस 1। बस अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके अपॉन में 1 रख के क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, तो यानी कि 7 की मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी m प्लस 1 से और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, क्या था आपका 2m प्लस 9। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2m प्लस 9। ओके, अब आप इसको सोल्व कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 2m प्लस 9। तो आपको यहाँ पे m की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं 7m, 2m इधर आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर माइनस के 2m और ये 9 है यहाँ पर और ये 7 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 7। तो 7 माइनस 2 यानी कि 5m हो गया और 9 माइनस 7 यानी कि आपका हो गया 2। तो m की जो वैल्यू है वो मिल गई आपको 2/5। ओके, तो रेशियो हमने क्या माना था, तो देखिए आपका रेशियो जो निकल के आ गया है, रेशियो आपने माना था m रेशियो 1। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो रख दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 और 5 इधर आ जाएगा तो 2/5। तो यानी जो आपको रेशियो मिलेगा 2/5। तो ये आपने क्या है फाइंड कर लिया। तो यानी कि कहने का मतलब यह है, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना होगा तो आप रेशियो को या तो m/1 मान लो या फिर 1/n मान लो। कुछ भी मान के आप इन दोनों में से कोई भी एक मान के आप जो है सोल्व कर लीजिए, आपको यहाँ पे रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको ऐसे करना है। तो अगर इस टाइप से कुछ सवाल आएगा आपके, तो दो ही टाइप के सवाल बनते हैं आपके यहाँ पर। एक तो आपके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए और दूसरा टाइप है ये रेशियो फाइंड करने के लिए, अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो। तो ये तो अब इस पे मैं जो है एक क्वेश्चन देता हूँ वो आप सब कीजिएगा तो जिससे आपका जो है ये पक्का हो जाएगा। तो जैसे सर एक प्रॉब्लम पूछना था। आप पूछिए। हेलो, जो आपने कल एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन करवाया था लाइन का, जी उसमें जो क्वेश्चन बन के आता है उसमें क्वेश्चन में इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, इन वर्ड्स लिखा आएगा ना, या सिर्फ जी, एक हमें m और n के रेशो से समझना पड़ेगा कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? अगर वहां पर आपको मान लिया नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, मान लिया इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं गिवन हुआ, तब आपको रेशियो से देख के पता करना पड़ेगा। और अगर मतलब आता है वहां पर दिया हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं आता है बाय चांस तब आप उसको रेशियो से देख करके पता लगा सकते हैं। तो उसमें अगर मान लीजिए जैसे आपने कल क्वेश्चन दिया था, अभी किसी और ने भी, सर ने पूछा था आपसे यही प्रॉब्लम कल, जैसे मान लीजिए आपने जो वैल्यूज दी थी m की और -n करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया था, तो हम उसको -n को -n ही उसमें n लेकर के चलेंगे, नॉट विद साइन ना? जी, तो अगर आपको मान लिया वहां पर दे दिया, कह दिया जाए आपको ये जो डिवीजन है ये एक्सटर्नल डिवीजन है और आपको रेशियो में माइनस अगर दे दिया वहां पर, तब आपको माइनस लेना पड़ेगा। नहीं, एक्सटर्नल अगर, वही तो मैं पूछ रही हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उससे फिर आंसर बिल्कुल गलत आता है ना। अच्छा, अगर मैं माइनस लेके चलती हूँ जी और अगर माइनस लेके नहीं चलती हूँ तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अच्छा, तो आपको जो जल्दी रेशियो चलेगा गिवन है क्या बस करेंगे? आपको जो है
वही बट रखना मैं वैसे नहीं है। है, आपको रेशियो 3 और 2 का दिया है तो आप हो गया। कोई नहीं है, हम तो थे बस। 3 और 2 का रेशो दिया है तो हमने m इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू मतलब 3 और 2 ले लिया, ठीक है। और ऐसे ही 3 और -2 का अगर दिया है तो हम रेशो में m इज इक्वल टू 2 3 एंड n इज इक्वल टू -2 लेंगे। चलो हम चलते हैं। ये पूछ रही हूँ मैं, ये अच्छा। प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो आप जो है n की वैल्यू सिर्फ उसमें मतलब नेगेटिव हटा दीजिए, आपको n की वैल्यू पॉजिटिव में लेनी है ठीक है जी। ठीक। ठीक है ठीक है, ओके ओके। आप पॉजिटिव ले लीजिए तो आपका आंसर सही आ जाएगा। और अगर extension of this, if they have given -3 and -2, जी जी m and n, so m is -3, n will be 2 or -2. हाँ, देन आपको जो है दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तब आप दोनों पॉजिटिव रखिए, m की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। इफ मान लिया m भी आपका माइनस है और n भी माइनस है, तब वहां पे दोनों हाँ ही जी। पॉजिटिव आप ले सकते हैं ओके, थैंक यू। जी। तो इसमें सिर्फ आपके 2 ही टाइप बनते हैं, तो ये दोनों टाइप हमने कर लिए हैं। तो इस दूसरे टाइप में जो रेशियो फाइंड करना था, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। जैसे आप ये सब कीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास गिवन है कि मान लीजिए इफ ए पॉइंट P, मान लीजिए इस बार आपको गिवन है 3 and 2 और ये डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट joining A and B। ए मान लीजिए आपका इस बार है 4 and 6 एंड बी आपका गिवन है मान लीजिए -1 and 3 in a ratio m और n and then find values of m and n। तो करिए, इसको फाइंड कीजिए आप सब, m and n की वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो जैसे हमने सेम पीछे किया है सेम आप ऐसे ही कीजिए। तो रेशियो को आप चाहे तो m रेशियो 1 ले सकते हैं और n के फॉर्म में लोगे तो आप जो है इसको 1:n, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे आपका जो ये सवाल है आसानी से सोल्व हो जाएगा। जिसका आ जाएगा वो बता दीजिएगा, चैट बॉक्स में डाल दीजिए या ग्रुप में मैसेज कर दीजिए।
यहाँ m की वैल्यू -1/3 आ रही है। ओके, तो क्या आ रहा है आपका रेशियो? जब हमने m रेशो 1 लिया था ना, उसके अकॉर्डिंग हमने x के जो कोऑर्डिनेट थे ना 6m+4 इज इक्वल टू जी जी, 6m+4/m+1 = 3 कर दिया था। ओके। तो क्या है आपके m की वैल्यू, क्या आएगी आपकी निकल के? -1/3 जो कोऑर्डिनेट 3 और 2 दे रखे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वल टू 3 किया है। जी जी जी, ओके। तो वहां से m की वैल्यू -1/3 आ रही है। तो m की वैल्यू आ गई आपकी -1/3। ओके, 1/3 हाँ। तो आप जो है इसको जब आप इस रेशियो में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा -1 और 3 इधर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये का रेशियो। -1/3। मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या मैंने ठीक किया है। देखो सिमिलरली पहले कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख करके मैंने इसको आप इसको जो रेशो है मतलब ग्रुप में भेज दीजिए जो आपने किया है। ठीक है। ओके ओके मैं चेक ओके। कर लूंगा फिर आपने क्या किया है, कैसे किया है। जी सही किया है आपने, ऐसे ही करना है। ओके ओ, तो चलिए, तो सभी का हो गया है लगभग, कोई है जिसका नहीं हुआ है? तो चलिए आज हमें अपना टॉपिक जो है, नया टॉपिक सर्किल, इसको स्टार्ट करना है। तो इसमें मैं सर्किल की इक्वेशन पढ़नी है, कैसे हम सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। ओके, तो एक सवाल ये होमवर्क में लिख सकते हैं आप इसी से रिलेटेड। तो जैसे, तो इससे आपका ये जो है प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो मान लीजिए इस बार आपको जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है, लिख देते हैं। इफ ए पॉइंट पी, मान लीजिए 5 और -7, ये आपको दे दिया है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining A and B. Suppose your coordinate is -3, -2 and B. आपका ले लो यहाँ पर -5 and -6 in a ratio M and N. Then find the values of M and N. तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर पर। तो ये एक सवाल है। ओके, तो सभी नोट कर लीजिए इस सवाल को और ट्राई कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक सर्किल। ये हमारी जो पहली यूनिट है उसका जो लास्ट टॉपिक है, सर्किल, पैराबोला एंड इलिप्स। तो इन तीनों की इक्वेशन हमें पढ़नी है इसमें। तो चलिए, तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो ले लेते हैं,
सर्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है सर्किल क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए ये एक सर्किल है, इसका ये सेंटर यहाँ पर ये O है, और इस सेंटर से इस सर्किल पे कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर P, इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x, y। अगर मैं इस सेंटर से इस पॉइंट P को एक लाइन के द्वारा जोड़ता हूँ तो मुझे जो ये OP मिलता है इसको मैं बोलता हूँ रेडियस, यानी कि R हो जाएगी R। अब ये जो सेंटर O है ये हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं पर भी हो सकता है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हमने मान लीजिए सेंटर के h, k, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर वो है h, k, और पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लीजिए हमने x, y। तो देखिए क्या क्या लिया हमने, तो हमारी जो रेडियस है वो हो गई हमारी OP, और इसी प्रकार से जो हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्किल, तो इस सर्किल का जो सेंटर है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास h and k। सिमिलरली अ पॉइंट ऑन द सर्किल, पॉइंट ऑन द सर्किल, तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है हमने ले लिए x, y। अब देखिए यदि हम इसको जो है अपना टेबल में लिखेंगे तो टेबल में हम इसको लिख सकते हैं, और सबसे पहले तो लाइन, फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेस, फिर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एंड देन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए तो इसमें जो है आपका जो बेस बनता है वो बनता है y माइनस k, ये ध्यान रखना, और जो आपका परपेंडिकुलर बनता है वो बनता है आपका x माइनस h। ओके, अगर आप अब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आप जानते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। तो जब वहां से फाइंड करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट y माइनस के का स्क्वायर प्लस x माइनस h का स्क्वायर, तो ये मिल गया आपको हाइपोटेनस। तो अब देखिए, अब अगर हम यहाँ से जो है अपने सर्किल की, इस सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे तो वो हमें मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो आप सभी को पता है इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, वो होती है हमारी y माइनस के का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो वो हमने यहाँ पर ले रखा है ये, तो इसको जो है आप जो है ये है हमारी OP, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OP का स्क्वायर। तो यहाँ पर OP क्या है आपकी रेडियस, तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियस का स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो रेडियस स्क्वायर। तो आपको जो इक्वेशन मिली इसको ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्किल। तो आपको ये मिल गया है सर्किल की इक्वेशन। तो यानी कि यहाँ पर जो h और k है वो आपका हो गया सेंटर के कोऑर्डिनेट, और ये आपके किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y यहाँ पर, और जो ये OP है ये आपकी बनेगी यहाँ पर रेडियस। तो सर्किल में रेडियस हो जाएगा, तो ये डिनोट करेगा रेडियस को। अब देखिए मान लीजिए इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सेंटर ऑफ 10 मिनट रह गए हमारी मीटिंग ओवर होने में, तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम इतने। द सेंटर ऑफ सर्किल, ये है हमारा मान लीजिए h, k एंड रेडियस मान लीजिए हमने r। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ सर्किल बनेगी वो क्या बन जाएगी हमारी, तो हमारी बन जाएगी
वो होती है हमारी जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है y माइनस के का स्क्वायर। ओके, y माइनस के का स्क्वायर प्लस x माइनस h का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर यानी कि r। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस पे गिवन होगा कि आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सेंटर है वो आपको मान लीजिए गिवन है यहाँ पर मान लीजिए 0,2 और रेडियस r मान लीजिए आपको गिवन है यहाँ पर मान लीजिए 2 और आपसे कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो बस आपको क्या करना है यहाँ पर 0 क्या हो गया, 0 तो डिनोट करेगा आपका h और k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 और रेडियस ये 2 क्या हो जाएगी आपकी रेडियस और ये आपकी r यानी कि वो हो गई आपकी 2। तो बस आपको जो है इसमें पुट कर देनी है इक्वेशन ऑफ सर्किल में। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा वो मिल जाएगा y माइनस के, तो y माइनस के है आपका 2 प्लस x माइनस एच, x माइनस एच, h है आपका 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है आपकी r यानी कि वो है आपके 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये आपको सोल्व करके क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और आप इसको जो है होल स्क्वायर को खोलोगे तो आपको मिल जाएगा, तो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4y प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और अब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये था आपका माइनस का 4y और प्लस 4 और ये वाला 4 आपका कैंसिल हो जाएगा यानी कि ये है आपका +4 और ये -4 इधर आया तो 0। तो ये चलेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4y, 4 और 4 आपका माइनस होके 0 हो गया है। तो ये आपका आगे सर्किल के इक्वेशन। तो आपको जो है सेंटर दिया होगा और आपको रेडियस दी होगी। तो अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे फाइंड करना है, तो अब आपको जो है जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है उसको यहाँ पर रखने हैं इक्वेशन में एच और के, और जो आपके रेडियस है उसको यहाँ पर रखना है। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपके क्या मिल जाएगा, आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल जाएगी। तो जैसे आप ये ट्राई कर सकते हैं, मान लीजिए आपको सेंटर दिया है माइनस के 2 एंड 3 एंड रेडियस है आपके पास मान लीजिए 4। और दूसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसमें सेंटर है आपके पास मान लीजिए 1/2 एंड 1/4 एंड रेडियस है आपके पास 1/12। सिमिलरली जो सेंटर है आपके पास ये 1,1 एंड रेडियस इज इक्वल टू मान लीजिए ले लीजिए आप √2। सिमिलरली सेम क्वेश्चन, सेंटर इस बार आपको गिवन है -a -b एंड रेडियस आपको गिवन है √a² - b²। तो करिए आप इन चारों सवालों को सॉल्व करिए और सबके एक एक करके इक्वेशन बताइए क्या क्या है। तो कीजिए, बस आपको क्या याद रखना है, जो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है उसको याद रखना है, यानी कि y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का। इसको याद रखना। तो
निकालिए सभी के सभी, चारों के चारों, और सबकी जो इक्वेशन है वो ग्रुप में डाल दीजिए, सबके सोल्व करके क्या क्या आंसर आएंगे। सर रीज्वाइन तो नहीं करना ना? यस रीज्वाइन करना है? यस यस, रिज्वाइन करना है आपको। इस सर्किल में जो है आपके दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका ये इक्वेशन ऑफ सर्किल आएगा, और एक आपका जब आपको जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया होगा तब आपको सेंटर ऑफ रेडियस कैसे फाइंड करना है ये है। तो ये दो टाइप बनते हैं हमारे इस सर्किल में। फिलहाल तो आप ये चारों क्वेश्चन सोल्व करके ग्रुप में डाल दीजिए। दो मिनट का समय रह गया है, तो इतने आप इन चारों क्वेश्चन को लगाइए। सर ये ठीक है थर्ड क्वेश्चन? चेक करते हैं ये। यस, ये आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका सही है। सिमिलरली ये लास्ट वाला कीजिए, इसमें आपको सेंटर गिवन है -a एंड -b।